परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जो जय पाए, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाएगा उसे मैं क्या करूँगा? उसे मैं अपने गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे श्वेत पत्थर दूंगा, और जो जिसको मिलेगा उसके ऊपर क्या लिखा है उसी को पता होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आपको अपनी कमियों के साथ भी परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब अब्राहम प्रभु यीशु में आया, उसने यहोवा परमेश्वर के स्वाद को चखा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम सिद्ध व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता जब एक देश को छोड़कर वो दूसरे देश में गया, तो परमेश्वर का वचन कहता उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि उसने डर के मारे क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पूरे उसको खुदा के साथ चलते हुए 25 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 17 की एक क्या कहती है कि हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और क्या है? सिद्ध होता जा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने हम पापियों को चुना? क्यों परमेश्वर ने पापियों के लिए अपनी जान दी? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति के लिए जान दी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जिसने पाप नहीं किया परमेश्वर ने उसके लिए जान दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो निष्कलंक मेमना, जिसको पाप के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन वो हमारे ही कारण मारा गया और कूटा गया, और हमारे ही कारण उनके ऊपर क्या हुई? ताड़ना हुई। अब हमारे कारण क्यों? क्या कारण था? वो कारण था पाप, और परमेश्वर हमारे अंदर से इसे खत्म करना चाहता है, पाप को। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हम कमियों के साथ भी प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ हमारे में लाख कमियां हो, लेकिन फिर भी हमें क्या है? खुदा में बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम सिद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुदा में बना रहा, और चलते 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 जब प्रेजेंस को वो सोखता गया अपने अंदर, तो वो प्रेजेंस ही थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति जो थी उसी ने उसको क्या किया? एक सिद्ध व्यक्ति बना दिया। बोले आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि हम मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं है कि हम पाप को छोड़ पाए, लेकिन हम पाप को मना कर सकते हैं। किसके द्वारा? अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसको कहा कि अब्राहम चल और सिद्ध होता जा? क्यों कहा? क्योंकि प्रभु को पता था कि प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि प्रभु को पता है कि आप में और मुझ में इतनी सामर्थ नहीं है कि हम अपने आप को चेंज कर पाए, हम अपने आप को बदल पाए, हम उन चीजों पे जय प्राप्त कर पाए जो हमारा पीछा करती है हमारे वंशों से। हालेलुया। हम अपने द्वारा उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन इसीलिए प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल। और आज प्रभु आपको क्यों समर्पण वाली लाइफ जीने के लिए कह रहा है? क्योंकि जब आप समर्पण पे समर्पण, समर्पण पे समर्पण देते जाओगे, और वो देने के बाद में जब ग्रेस आपके अंदर आएगी, तो वो गलतियां, वो कमियां जो हम कर रहे हैं, एक दिन आएगा वो हमारी लाइफ से खत्म हो जाएगी। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। कोई जन मेरे से बात कर रहा था, कहते मैंने आपको देखा है कि जैसे आपकी लाइफ पुलपिट के ऊपर है वैसी ही घर में भी है। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि पुलपिट पे आप दिखावा करते हो और घर आके आप कुछ और ही बन जाते हो। तो उन्होंने बोला मैंने आपको सर्वगुण संपन्न देखा है। मैंने कहा मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन जब आप चलते जाते हो तो हम उसके चरित्र में जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वही पतरस जिसने डर के यीशु के बारे में मना कर दिया, अब वही पतरस जब उसने लंगड़े को चलाया और जब उसको राजा ने पकड़ के जेल खाने में डालने से पहले मारा, तो वही पतरस क्या कह रहा है कि हे याकूब, आनंद की बात समझ कि हमारे ऊपर ऐसा समय आया है कि हमें प्रभु के कारण जिंदा मिल रही है। हालेलुया। तो वो क्या चीज थी? क्यों पतरस ने मना कर दिया था यीशु मसीह का? उसके अंदर जो थी
शक्ति की कमी हो गई थी। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा प्रभु पतरस प्रार्थना कर, पतरस सो गया और प्रार्थना की कमी के कारण क्या हुआ, वो परीक्षा में फंस गया। हालेलुया। लेकिन वो ही पतरस मार खा के भी खुश है बाद में। क्यों? क्या रीजन है भाई? एक समय पे तो वो मना कर रहा है, एक समय पे कह रहा है कि आनंद की बात है कि यीशु के लिए मार पड़ी है, हमें यीशु के लिए निंदा सहनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि तब उसके अंदर ग्रेस नहीं थी और उस वक्त उसके अंदर क्या थी? ग्रेस थी। बोले आमीन। हालेलुया। अगर कमियां हैं इसका मतलब हमारी लाइफ में अभी ग्रेस की कमी है। हालेलुया। किसकी कमी है? ग्रेस की कमी है। ग्रेस कैसे आएगी? समर्पण के साथ। हालेलुया। जितना बड़ा समर्पण वैसी ही ग्रेस, वैसी ही आपकी बुद्धि, वैसा ही आपका मैनेजमेंट होता है। बोले आमीन। हालेलुया। मुक्तसर जब हम गए उनके पास ही मैंने आपकी सामर्थ को ना पहली मीटिंग जब आपने की थी वहां पे देखा था। मैंने कहा किसकी सामर्थ को देखा है? कहते आपकी। मैंने कहा मैं कौन हूँ? हूँ आई एम। मैं कौन हूँ कि मुझ में सामर्थ है? मैंने कहा मैं तो जस्ट एक इंसान हूँ। मैंने कहा जिसमें सामर्थ है ना वो काम कर रहा है यहोवा परमेश्वर। मैंने कहा उसी की तारीफ करो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा पास्टर में कुछ नहीं होता, वो जस्ट एक इंसान होता है। हालेलुया। पास्टर इज जस्ट अ ह्यूमन, पर उसकी बॉडी को परमेश्वर क्या करता है? यूज करता है। हालेलुया। परमेश्वर को भी क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए अपने इस्तेमाल करने के लिए। शैतान को भी क्या चाहिए? शरीर चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। अगर आपका शरीर एक समर्पण वाला है, चाहे कमियां भी हैं, अगर वो समर्पण वाला है तो मैंने कहा एक दिन आप सिद्ध बन जाओगे। बोले आमीन। हालेलुया। क्योंकि जादू टोना जो करते हैं उनका भी क्या है? वो भी तो इंसान है, वो भी बॉडी है। लेकिन एक पर्सन है पवित्र रह के प्रभु के काम कर रहा है, वो भी क्या है? इंसान है। तो प्रभु जो परमेश्वर है वो भी आपकी जवानी को मांगता है और शैतान भी आपकी जवानी को मांगता है। हालेलुया। सो आपने अपनी जवानी किसको देनी है? डिसीजन आपका है। हालेलुया। हालेलुया। इब्राहिम जब निकला तो उसने अपनी लाइफ किसको डेडिकेट की? परमेश्वर को। यूसुफ जब भरी जवानी में उसको अपना दर्शन पता चला तो किसको उसने दी अपनी लाइफ? परमेश्वर को। जब दाऊद का अभिषेक हुआ 17 साल की उम्र में तो उसने अपनी जवानी किसको दी? परमेश्वर को। हालेलुया। हालेलुया। और वो जवानी जब उसने खुदा को दी वो तब यूसुफ जो दाऊद था परफेक्ट नहीं था। हालेलुया। क्या था? परफेक्ट नहीं था। जब उसको शाऊल ने कहा कि मैं अपनी लड़की से तेरी शादी कर दूंगा तो उस वचन कहता है कि वो जल्दी जल्दी फलिश्तियों को मारने के लिए तैयार हो गया कि वाह इतनी सोहनी कुड़ी ना मेरा ब्याह हो जाना। हालेलुया। तो क्या था? आत्मा में इतना मैच्योर नहीं था। प्रभु ने उसके ऊपर बड़ा कॉल तो रखा हुआ था। हालेलुया। लेकिन मैच्योरिटी की उसके अंदर फिर भी कमी थी। लेकिन वो जब परमेश्वर में चलता गया वो कमियां जो उसके अंदर थी जब वो पूरी निकल गई तो परमेश्वर ने उसको सिंहासन पे बिठाया। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। जब आप समर्पण को देते हो तो परमेश्वर आपको डे बाय डे, दिन बाय दिन चर्या आपको क्या करता? इम्प्रूव करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो जय पाए। हालेलुया। क्या पाए? जय पाए। आपको वो नहीं बोना है जो आप काटना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब ने अपने भाई के साथ क्या किया? धोखा किया। और उसके साथ भी बाइबल कहती है बार बार क्या हुआ? धोखा ही हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब याकूब ने अपने भाई की ब्लेसिंग को ले तो लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेसिंग को लेने के बावजूद भी वो सालों साल स्ट्रगल में रहा। क्यों? क्योंकि जो उसने बोया वो उसने काटा। हालेलुया। क्या बोया? धोखा बोया, धोखा पे काट भी दिया। हालेलुया। और जब भी वो भेड़ें जितने बच्चे देती थी तो उसका जो मामा था लुबान वो कहता
इतने ये वाले बच्चे होंगे तो तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। वही बच्चे होते थे जो वो प्रार्थना करता था लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ती थी। फिर उसको बोला कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, दूसरी लड़की से शादी करा दी। क्या धोखा बोया, धोखा हुआ। फिर उस लड़की के साथ शादी करने के लिए और साल क्या किया, स्ट्रगल किया। बाइबल कहती जो हम बोना नहीं चाहते, जो हम काटना नहीं चाहते, हमें उसे कभी भी बोना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की कब हमको परफेक्ट बनाता है, डे बाय डे उसकी उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। जितना आप उपस्थिति में बैठते जाएंगे उतनी प्रभु की जो वॉइस है वो क्लियर पे क्लियर, क्लियर पे क्लियर, क्लियर पे क्लियर होती जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें परफेक्ट देखना चाहता है क्योंकि उसने कहा कि सिद्ध बन जैसे तेरा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। इसका मतलब जैसे मेरे मेंटर भी कहते हैं, पास्टर अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी, वो कहते हैं हम सिद्ध बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसी ग्रेस को डाला हुआ है कि हम सिद्ध बन सकते हैं। अगर अब्राहम सिद्ध बन के अपनी ब्लेसिंग को ले सकता है, फिर हम क्यों नहीं सिद्ध बन सकते। यूसुफ क्या था, मात्र एक छोटा सा बच्चा, टीन एज, हालेलुया, जिसने दर्शन को देखा और छोटी एज में उसने दुखों को देखा, परीक्षाओं को देखा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता थोड़ा 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 वो चलता गया। परीक्षाओं में भी उसने प्रभु को कोई कंप्लेंट नहीं की, दुखों में भी कोई कंप्लेंट नहीं की, बिना कंप्लेंट किए हुए चलता गया और एक समय आया वो इतना मैच्योर हो गया कि वो एक शहर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। उसे परफेक्ट बंदे नहीं चाहिए। आई एम नॉट अ फुली परफेक्ट। मैं कहती हूँ मैं सिर्फ एक डम्ब लड़की थी। हालेलुया। मेरे को इतनी मैं डरपोक थी, जब मैं अपनी क्लास में अपनी मैम को बोलना कान में, मेरे यहीं पे सुन लेना मेरे से, मेरे को असाइनमेंट ना ऊंचा बोलने के लिए नहीं कहना। हालेलुया। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को वीक फील करती थी, इवन दो मैं चंडीगढ़ से भी पढ़ी हूँ। हालेलुया। इतनी बड़ी सिटी में पढ़ने के बावजूद भी मैं खुद को वीक महसूस करती थी कि मेरे अंदर ये इतना फियर क्यों है, हेसिटेशन स्पिरिट क्यों काम कर रही है। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना, एक बोल्ड लड़की को नहीं चुना। हालेलुया। एक ब्रेव लड़की को नहीं चुना, किसको चुना, एक कमजोर लड़की को चुन लिया। हालेलुया। जो कभी भी सिद्ध नहीं थी लेकिन वो डे बाय डे कार्य कर रहा है और क्या उसकी उपस्थिति मुझे सिद्ध बना रही है। हालेलुया। तो अगर यूसुफ सिद्ध हो सकता है, दाऊद सिद्ध हो सकता है, इब्राहिम सिद्ध हो सकता है, प्रभु मुझे सिद्ध बना रहा है, फिर आपको क्यों नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि आपको बस क्या करना है, समर्पण देना है और परमेश्वर के साथ अब्राहम की तरह चलते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको वही बोना है जो हम काटना चाहते हैं। हालेलुया। प्रेम को बोएंगे, प्रेम को काटेंगे। हालेलुया। और क्या करें, प्रेम करें। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि अगर मैं अन्य भाषाएं भी बोलूं, वो कहता अगर मैं अंधों को आंखें भी दे दूं, लंगड़ों को भी चला दूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो वो कहता मैं एक ठनठनाता हुआ क्या हूँ, मैं पीतल हूँ। क्या हूँ, मैं पीतल हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि पीतल हमें नहीं बनना, हमें एक चोखा सोना बनना है। क्या बनना है, चोखा सोना बनना, पीतल नहीं बनना। क्योंकि पीतल आवाज तो बहुत करता है लेकिन उसकी कीमत बहुत थोड़ी होती है। हालेलुया। पीतल को कितने का बेच दोगे? अगर कोई परात है, कोई कोली है, कोई गिलास है, कितने का, 2000 का, 3 का, 5 का, 10 का। लेकिन चोखा सोना जो है उसकी कीमत हजारों में होती है, हाले लाखों में होती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में जब आप चोखा सोना बन जाओगे, फिर परमेश्वर आपको हीरे के समान चमकाने की सामर्थ करता है। हालेलुया। जैसे उसने चमकाया है अपने लोगों में, क्योंकि ये बाइबल बयान करती है इस चीज को। किसको? बाइबल बयान करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को चमकाया है, जिन्होंने अपने आप को क्या है, परीक्षाओं में तपा के चोखा सोना बनने दिया और फिर परमेश्वर ने हीरे के समान उनको क्या किया, चमका दिया। बोले आमीन, आमीन। तो फिर हम क्यों नहीं,
वाई नॉट एम, वाई नॉट यू आर। हालेलुया। इसका मतलब अगर वो जन प्रभु में चल के इतना दूर पहुंच सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? हालेलुया, हम क्यों नहीं? क्योंकि वो भी मात्र एक क्या थे? मनुष्य थे, और हम भी क्या हैं? मनुष्य हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि एलिया भी क्या, एलिया कौन था जिसने आग को उतार दिया था? परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया एक तुम्हारे और मेरे समान सुख दुख भोगने वाला एक व्यक्ति था, वो भी एक मनुष्य था। अगर एक मनुष्य जो दुख सुख में रहकर आग उतार सकता है, फिर मैं और आप क्यों नहीं? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आओ फिर वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई न जानेगा। जो आपकी ब्लेसिंग होगी उसका कोड सिर्फ आप ही के पास होगा। अगर आपके घर के बाहर ताला लगा है तो उसकी चाबी आप ही के पास है भाई। ऐसा तो नहीं कि एक पहले की 50 चाबियां और सब लोग उसको खोल रहे हैं आके, नहीं, एक ही जन के पास एक ही चाबी होती है। हालेलुया। अगर मैं प्रभु के साथ हूँ, सेवा में हूँ, और जो गिफ्ट उसने मुझको दिए हैं उसके कोड मेरे पास ही हैं भाई, हर किसी के पास नहीं है। हालेलुया। अब जो गिफ्ट मेरे मेंटर के पास है उसके जो कोड है वो उनके पास ही है, वो और किसी के पास नहीं है। हालेलुया। हम किसी का बैठना उठना बात करना तो फॉलो कर सकते हैं, पर किसी की ग्रेस को फॉलो नहीं कर सकते, उसके कोड को फॉलो नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर कहता क्या करे? जो जय पाए। क्या करे? जय पाए। किस पे पाए? किस पे पाए जय? यस, हालेलुया। जितनी भी इवल स्पिरिट्स हैं जो आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, जितनी भी अंधकार की शक्तियां हैं जो आपको कमियों के साथ भरती हैं, जैसे आप प्रार्थना करेंगे वो कमियां एक 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 करके आपको छोड़कर जाती रहेंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर के साथ 7 दिन रात एक ही रूम में रही, तो मैं किसी से नहीं मिलती थी, और उसी के दौरान एक अटैक मुझे शुरू हुआ। जब 7 दिन पूरे हुए, वो 7 दिन तक भी वो अटैक मेरे साथ चलता रहा। मैंने प्रभु से एक ही बात की कि प्रभु अगर तू मेरे को देख रहा है तो इसका हल कर। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं जब रो रही थी तो मुझे उसी वक्त परमेश्वर ने उस अटैक से फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। परमेश्वर आपके हृदय को, आपके गुर्दे को वो जांचता है, वो आपको पहचानता है, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ वफादार हो, डोंट वरी। हालेलुया। परीक्षाओं के बाद में, फेलियर देखने के बाद में यूसुफ का भी समय आया था, आपका भी आएगा। हालेलुया। दाऊद का भी समय आया था, आपका भी आएगा। लेकिन क्या आप समर्पण देने के लिए तैयार हैं? सब जन देंगे? कितने जन देंगे समर्पण को? उठाएंगे हाथों को राइट नाउ। सब जन समर्पण दोगे? ईच एंड एवरी पर्सन। सब जन जय पाओगे? कमियों को दूर करोगे? उपस्थिति में बैठोगे? प्रभु से प्रेम करोगे? डोंट वरी, विक्ट्री आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। हालेलुया। जीत आपका हिस्सा है। हालेलुया। सबको समझ आया है? तारीफ करेंगे प्रभु की इस वचन के लिए। आपको बताना चाहती हूँ, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दया है मेरे ऊपर। मैं जब भी पुलपिट पे आती हूँ मुझे कुछ नहीं पता होता क्या प्रीच करना है, स्वाय संडे सरमन पे, और परमेश्वर का आत्मा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो अपने आप ही उस चीज़ के लिए बात करता है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का जन अपने आप से कोई भी प्रीच नहीं कर सकता जब तक आत्मा उसको उभारे ना। तारीफ करें इस वर्ड ऑफ गॉड के लिए।